लखनऊ में निकाय कर्मियों की मांगों को लेकर होगा विशाल सम्मेलन। फिरोजाबाद में प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में आज निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एक बड़ा उत्साह देखने को मिला। प्रदेश महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र और पदाधिकारियों का नगर निगम के जीवाराम हॉल में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आगामी माह लखनऊ में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी निकाय कर्मचारी भाग लेंगे। शशि कुमार मिश्र ने कहा कि निकाय कर्मचारियों की मांगे वो वर्षों से लंबित हैं और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कारण निकाय महासंघ पूरे प्रदेश में संदेश यात्रा निकालेगा और संगठन को मजबूत करेगा। इसके साथ ही आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन कर नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए कार्य समिति की बैठक भी हुई, जिसमें 17 नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों का भ्रमण शामिल है, जिसकी शुरुआत गाजियाबाद से की गई थी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनमें रविंद्र उपाध्याय, राकेश कुमार अग्निहोत्री, रमाकांत मिश्रा, विनोद इलाहाबादी, हाकिम सिंह, जिलाध्यक्ष छकौड़ी लाल, गोपाल कृष्ण, जेपी बघेल, रविंद्र कुमार और अनिल सारस्वत शामिल थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट। हम लोग उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे 13 सूत्री मांगों को लेकर, जो पिछले यूं कह लीजिए कि आज़ादी के 78 साल व्यतीत होने के बाद हमारी सेवा शर्तों को नहीं माना गया, उनकी सेवा नियमावली नहीं बनाई। बहुत से ऐसे इशू हैं जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सैकड़ों हमारे धरना प्रदर्शन, मांगे, बैठकें, सांकेतिक कार्यबंदी आदि करने के बाद हम लोगों ने तय किया कि इस बार 9 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करके और वहीं से अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। उसके क्रम में हम लोग गाजियाबाद से आज निकले हैं। गाजियाबाद गए, अलीगढ़ गए, शाहजहांपुर गए, मुरादाबाद गए, बुलंदशहर, हाथरस, मेरठ, आज फिरोजाबाद है, इसके बाद आगरा जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे। इस तरह हम लोग ये टीम है। दूसरी एक हमारी टीम है अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए लखनऊ आएंगे। और हम लोग 9 तारीख को इस सरकार के 2-2 हाथ करने के मूड में है, क्योंकि इन सरकारों ने केवल हमारे निकाय कर्मचारियों का छलावा किया है, उनके साथ अविश्वास किया है। और आज 10 साल से हम इन्हीं मांगों को लड़ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान, हर बार बैठक में वही लालीपाप, ये बहुत हो गया है। और इसके साथ ही साथ हम इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो माननीय राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनसे भी हम लोग संपर्क करेंगे और उनको भी अपनी पीड़ा को से अवगत कराकर सरकार से राजनीतिक रूप से भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जिलाध्यक्ष ने ठेका कर्मचारियों के बारे में कहा कि उनका शोषण हो रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए, उसके लिए ठेका कर्मचारियों को के पक्ष में तो हम नहीं है। हमारा कहना है कि जब हमारे निकाय में पद खाली है तो उनको नियमित रूप से नियुक्त किया जाए। यदि आप कर ही रहे तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि ठेका कर्मचारियों के लिए निगम बनाएंगे, उसके कर्मचारियों की सुरक्षा, सेवा शर्तें, उसका इम्प्लीमेंट, उनके कैडर वाइज न्यूनतम वेतन का निर्धारण करेंगे। हमारा सरकार से आज आपके माध्यम से अपील है कि उसको तत्काल शासनादेश जारी करें। और जैसा कि सरकार ने कहा कि 3 साल के लिए भर्ती करेंगे, वो 3 साल के बाद क्या करेंगे? हमारे जो पद रिक्त हैं उन पर नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे सफाई कर्मचारी क्या जिंदगी भर केवल सफाई का काम करते रहेंगे? उनके बेहतरी के लिए क्या कर रही सरकार को बताना होगा। अब ये साफ काम नहीं चलेगा। आज 78 साल हो गए आज़ादी के, आपने हमारी सेवा शर्तें नहीं बनाई, हमारा ड्यूज नहीं किया, हमारे प्रमोशन के ड्यूज नहीं। जो कर्मचारी हमारा जिस पद पे भर्ती होता वही सेवा नहीं। ये कैसा अन्याय है? जबकि सरकार का मानना है कि पूरी सेवा काल में 3 पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे। वो कहाँ है? सवाल है सरकार के सामने। वो आंदोलन का यही कारण है। प्रदेश के जो अध्यक्ष और महामंत्री और प्रदेश के जो पदाधिकारी जो पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, उसी के कार्यक्रम आज नगर निगम फिरोजाबाद में हुआ है। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ की मेरे पास जो प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरे साथ जो ठेका के कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आगे किया गया है। मैं इनकी पूरी तन मन धन से इनकी लड़ाई लड़ूंगा और जो भी प्रदेश का आदेश होगा उसमें मैं कार्य करूंगा। जय हिंद।